अध्याय 15। पूर्ण गुरु। पूरा गुरु वही है जो हमें 5 शब्दों का भेद देता है और इन 5 शब्दों के द्वारा हमें अपने सच्चे घर ले जाता है। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में यही फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी गुरु की ही तलाश करनी चाहिए। गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। हजरत ईसा भी यही कहते हैं कि अगर महात्मा पूरा नहीं होगा तो वो खुद भी अपने शिष्यों के साथ डूब जाएगा। फरमाया है, अगर अंधा अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। गुरु अमरदास जी भी यही समझाते हैं। सतगुरु पूरा सबद सुनाए, अन दिन पगति करहो लिवलाए। पलटू साहब भी यही कहते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वो हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वो अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज को सुनना शुरू कर देता है जो शुरू शुरू में घंटे के आवाज के समान होती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कंटा जा का सुनिए चहुकुंट। आप पूरे गुरु की महिमा में फरमाते हैं, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा, वाजे ताकै अनहद तूरा। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। वह अनहद शब्द ही अनंत और कभी बंद ना होने वाला ऊंचा और सच्चा संगीत है। वह शब्द ही हमेशा हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनहद शब्द को अंदर सुनने, उसी में समाने की युक्ति बतलाते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े होते हैं। वो हमें भी उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। हजरत ईसा ने भी यही इशारा किया है, तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं उस परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूं, इसलिए तुम भी उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। वह इस प्रकार कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या तुम सच नहीं मानते कि मैं पिता में और पिता मेरे अंदर है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माहे फिर जाए समाओ। वास्तव में गुरु का असली रूप शब्द ही है। शरीर तो उस शब्द ने सिर्फ दुनिया के जीवों को समझाने बुझाने और चेताने के लिए ही धारण कर रखा है, और न ही जीवों का असली रूप ये शरीर है। ये शरीर तो गुरु और शिष्य दोनों को ही यहीं छोड़ जाना है। शिष्य का असली रूप आत्मा है, जो अंत में जाकर उस शब्द में ही समाएगी। स्थूल शरीर छोड़ देने के बाद भी गुरु अपने शब्द स्वरूप से शिष्य की संभाल करते हैं। बाइबल में हजरत ईसा कहते हैं, ये बातें मैंने तुमसे कहीं जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। लेकिन वह सुखदाता अर्थात शब्द जो पवित्र आत्मा है, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। यानी जब मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा तो वह मालिक मेरे नूरानी स्वरूप में उस शब्द को तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा और फिर वह नूरानी स्वरूप तुम्हारी संभाल और रहनुमाई करेगा। गुरु असल में शब्द ही है। जीवों के लिए वह इस दुनिया में शरीर धारण करके उनको मालिक तक पहुंचाने का जरिया बनता है और फिर अपना काम पूरा करके उस शब्द में ही जा समाता है। इसी तरह इंसान की आत्मा
यानी सुरत भी उस शब्द की ही किरण है, और किसी सच्चे गुरु को पाकर वह भी वापस उस शब्द में ही जा समाती है। गुरु नानक साहब भी यही फरमाते हैं, सबद गुरु सुरत तुन चेला। बीते समय में कई पूर्ण संत हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते। हमें अब किसी जीवित देहधारी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार आज कहे कि उसे लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाना है, तो वह अब उसका इलाज करने के लिए नहीं आएगा। उसे किसी मौजूदा डॉक्टर या हकीम के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि वह अपने मुकद्दमे का फैसला महाराजा रणजीत सिंह से करवाएगा, तो अब महाराजा रणजीत सिंह तो उसका फैसला करने नहीं आ सकते। उसे किसी मौजूदा न्यायाधीश या हाकिम की अदालत में ही जाना होगा। अगर कोई स्त्री कहे कि वह राजा विक्रमादित्य से शादी करना चाहती है, तो राजा विक्रमादित्य तो उससे शादी करने नहीं आएगा। इसलिए जिस प्रकार वक्त का हकीम, वक्त का हाकिम और मौजूदा पति ही इस समय काम आ सकते हैं, इसी प्रकार हमें भी मौजूदा गुरु की ही जरूरत है और उसी से हमारा काम बन सकेगा। यही इशारा हजरत ईसा ने बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में किया है। वह तो जलता और चमकता हुआ ज्योति पुंज था, और तुम्हें एक वक्त तक उसकी ज्योति में मग्न होना मंजूर था। फिर अपने बारे में हजरत ईसा खुद बिल्कुल साफ लफ्जों में कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है, मुझे उसका काम करना जरूरी है जब तक दिन है। जब रात आती है तब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया की ज्योति हूं। गुरु की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि वह हमारे जैसा इंसान होकर हमें हर चीज अच्छी तरह समझा सकता है। अगर हम वक्त के गुरु के बगैर ही मालिक की भक्ति कर सकते, तो जिन पुराने महात्माओं की हम आज टेक लिए बैठे हैं, वे क्यों देह में आए? पूर्ण संत हर युग और हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उस परमात्मा में ही समा जाते हैं। आज वे हमसे उतने ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा है। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते, तो न आज और न ही कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा के आने की जरूरत होती। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की जरूरत है जो हमारे जैसा इंसान होकर हमें समझाए। संसार का कोई भी काम हम उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते। हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी पर विद्वानों द्वारा लिखी कितनी खोजपूर्ण पुस्तकें पुस्तकालयों में भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो उन किताबों को पढ़कर ही इंजीनियर या डॉक्टर बन गया हो। 15-20 साल उस्तादों की संगति करके, मेहनत करके इन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इनका कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। हमें बचपन से ही हर मंजिल पर, हर कदम पर किसी उस्ताद या रहबर की जरूरत रही है। रूहानियत का विषय तो बहुत ही पेचीदा है। जब तक हमें कोई ऐसा रहबर या मार्गदर्शक न मिले जो अंदर की रूहानी मंजिलों पर गया हो और हम उसके अनुभव से फायदा ना उठाएं, तब तक हम कभी अंदर एक कदम भी नहीं जा सकते। बेशक हमारा असली गुरु वह शब्द या नाम है जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम उस शब्द को अपने अंदर पकड़ नहीं सकते जब तक वही शब्द या नाम देह धारण करके, यानी इंसान के जामे में गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारी मदद ना करे। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्यों को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं।
शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। हम इंसान हैं, इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, बोल सकें, जिससे प्यार कर सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगति में आए उनको वे फायदा पहुंचा गए। आज न तो वे किसी की आत्मा को शब्द के साथ मिला सकते हैं और न ही उनकी लिखी हुई पुस्तकें यह काम कर सकती हैं। जब हमने परमात्मा को देखा नहीं तो हम उससे किस तरह प्यार कर सकते हैं? इसी प्रकार जो महात्मा पहले हो चुके हैं उनसे हमारा प्यार करना भी मन की एक झूठी और व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि अब वे परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। हमारा उनके साथ किसी प्रकार भी सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अब तो कोई जिंदा देहधारी गुरु मिले तभी हमारा उसके साथ प्यार पैदा हो सकता है और उसका प्यार ही हमें परमात्मा के प्यार में लगा सकता है। सच्चे और पूरे गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सीधे सचखंड से आते हैं और जन्म से ही संत होते हैं। दूसरे वे जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड तक पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें धुर धाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, गुर की दात न मेटै कोई, जिस बख्से तिस तारे सोई। हजरत ईसा कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। जिन पर सतगुरु अपनी छाप लगा देते हैं उनको मौत के बाद यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। वह नाम की जो बख्शिश करते हैं उसे कोई नहीं छीन सकता। एक अन्य स्थान पर हजरत ईसा ने जोरदार लफ्जों में कहा है, पृथ्वी और आकाश मिट जाएंगे पर मेरे शब्द कभी नहीं मिट सकते। यानी ये जमीन और आसमान चाहे नाश हो जाएं, लेकिन मेरा दिया हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संत डारिया बीज घट धरती जेही जीव के, को अस समर्थ होए जो जारे उस बीज को। गुरु अर्जुन देव जी भी फरमाते हैं, मेरा गुर परमेसर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। ऐसे सतगुरु मृत्यु के समय सेवक को खुद लेने आते हैं और यमदूतों के साथ नहीं जाने देते। सतगुरु हमारे सच्चे दोस्त और रक्षक हैं। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक्त भी वो अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और रखवाली करते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सज्जन सेई नाल में चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, नानक कचड़िया स्यो तोड़, टूड़ सजन संत पकिया, ओए जीवंदे विछुड़े, ओए मोया ना जाही छोड़। दुनिया के सब रिश्ते नाशवान हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र हमसे जीते जी ही अलग हो जाते हैं। आखिर में कोई किसी के साथ नहीं जाता, न ही कोई किसी की मदद कर सकता है। लेकिन संत वे असली दोस्त हैं जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूतों के पंजों से भी छुड़ाते हैं। ऐसे सतगुरुओं की शरण में आने के बाद हमारा धर्मराज का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, तरमराए दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सिमरत नाम किलबिख सब काटे,
तरम राय के कागर फाटे। तरम राय अब कहा करेगो, जो फाटयो सगलो लेखा। बाइबल में हजरत ईसा कहते हैं, धन्य हैं वे जो प्रभु का शब्द सुनते और संभालते हैं। आगे फिर कहते हैं, जो मेरा शब्द सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उसे दंड की आज्ञा नहीं होगी, वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात जिनको मैं उस शब्द से जोड़ देता हूं, वे मौत के पंजे से हमेशा के लिए छूटकर अनंत जीवन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे संत दुर्लभ हैं, लेकिन वे संसार में हमेशा मौजूद रहते हैं। वे हर एक युग में सच्चे जिज्ञासुओं को शब्द या नाम का रास्ता बताने के लिए आते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। ये नहीं कि पूर्ण महात्मा किसी खास समय या काल में ही आते हैं, या वे किसी खास कौम या खास मुल्क से बंधे हुए होते हैं। हर एक युग में महात्मा होते आए हैं और वे किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में आ सकते हैं। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर जुगै जुगो जुग जुगै जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुरु की, जिन गुरमुख नाम ते आया। दुनिया में एक समय में एक से अधिक महात्मा भी हो सकते हैं। ऐसे महात्मा दुनिया में समाज पर बोझ बनकर नहीं आते, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई करके संगत की मुफ्त सेवा करते हैं। गुरु नानक साहब ने खुद अपने हाथों से खेती की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साध संगत की मुफ्त सेवा की। आप अपनी वाणी में समझाते हैं, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल न लगिए पाए। काल खाए किच हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। अगर कोई गुरु और पीर बनकर अपने शिष्यों और सेवकों से मांगता फिरता है, तो उसके पैरों पर कभी माथा ही मत टेको। जो महात्मा खुद अपनी मेहनत की कमाई करके अपना जीवन बिताता है और संगत की मुफ्त सेवा करता है, ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए। हजरत ईसा भी बाइबल में कहते हैं, तुम्हें मुफ्त मिला है, मुफ्त ही दो। कबीर साहब के जीवन के वृतांतों से पता चलता है कि आपने सारी उम्र कपड़ा बुनकर गुजारा किया, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और साध संगत की मुफ्त सेवा की। हालांकि शाह बलख बुखारा जैसे आपके सेवक थे, जो आपको दुनिया की हर नियामत और आराम दे सकते थे। आप अपनी वाणी में कहते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कछु दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले। फिर फरमाते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। संत महात्मा हमारा रुपया पैसा दुनिया के फायदे में लगा देते हैं, ताकि हमारी कमाई नेक और सफल हो सके और हमारे मन से पैसे का मोह या प्यार निकल सके। लेकिन अपने लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। स्वामी जी महाराज भी अपनी वाणी में यही फरमाते हैं, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। महात्मा रविदास ने सारी उम्र जूतियां गांठ कर गुजारा किया। हालांकि राजा पीपा, जो एक क्षत्रिय राजा था, आपका सेवक था, और मीराबाई भी, जो मेवाड़ की रानी थी, आपकी शिष्या थी। मीराबाई के जीवन वृत्तांत में आता है कि उसे बिरादरी वालों ने ताने सुनाए कि तू तो महलों में रानी बनी बैठी है और तेरा गुरु जूतियां गांठने का काम करता है। सेवकों के लिए अपने गुरु के बारे में ताना सुनना बड़ा मुश्किल होता है। उसने एक कीमती हीरा लेकर रविदास जी के पास जाकर अर्ज की कि हे गुरुदेव, लोग मुझे ताने सुनाते हैं, आप इस हीरे को बेचकर अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाकर इज्जत की जिंदगी बसर करें।
लेकिन महात्मा रविदास ने समझाया कि बेटी, मुझे जो कुछ मिला है वह इन जूतियों के गांठने और इस कुंड के पानी से मिला है। मुझे इस हीरे की कोई जरूरत नहीं। महात्मा खुद मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह दुनिया में रहते हुए, दुनिया के कामकाज करते हुए मालिक की भक्ति करनी है। वो ये नहीं कहते कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर चले जाओ और सन्यास आदि धारण कर लो। जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई ज्यादा शौक और प्यार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं हमारे अंदर वहां भी दबी रह जाती हैं। जिस समय फिर दुनिया का सामना करना पड़ता है तो वही इच्छाएं हमें अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देती हैं, बल्कि हमारी हालत साधारण मनुष्यों से भी बुरी और बदतर हो जाती है। हमें दुनिया में किस चीज की जरूरत है? शरीर को ढकने के लिए और गर्मी सर्दी से बचने के लिए कपड़ों की जरूरत है। पेट को भोजन की और रहने के लिए किसी कोठरी या मकान की जरूरत है। इन जरूरतों को हम जितना भी चाहे बढ़ा लें या कम कर लें, लेकिन जहां भी हम जाते हैं ये जरूरतें हमारे साथ ही जाती हैं। जंगलों पहाड़ों में जाने से क्या होता है? हम सफेद कपड़े उतार देते हैं, भगवे पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े की जरूरत तो फिर भी महसूस हुई। अपने घर का बनाया हुआ भोजन छोड़कर लोगों के आगे जाकर पेट की खातिर हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन पेट ने खाना तो फिर भी मांगा। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर किसी गुफा, कंदर या आश्रम में जा बैठे। सिर ढकने के लिए किसी न किसी जगह की तो फिर भी जरूरत पड़ी। हमसे उन चीजों में से कोई भी चीज नहीं छूटी। उल्टे हम अपना बोझ समाज पर डाल देते हैं और आलसी बन जाते हैं। लोगों की कई तरह की खुशामदें करनी पड़ती हैं और कई तरह के झूठ सच अपने पेट की खातिर बोलने पड़ते हैं। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया में हमें सूरमा और बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना है। गुरु नानक साहब बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई ने साणे, सुरत सबद पव सागर तरिए नानक नाम वखाणे। जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है, लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर होती है। जिस प्रकार मुर्गाबी यानी जल कुक्कुट पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे परों से उड़ जाती है, इसी तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए अंदर अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार होना है। एक मक्खी जो शहद के किनारे पर बैठती है, शहद का स्वाद भी लेती है और सही सलामत उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वो शहद के अंदर फंस जाए तो वो स्वाद भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के पास रहती है। वो अपने माता पिता की सेवा भी करती है और घर का कामकाज भी करती है, लेकिन माता पिता के घर रहते हुए भी वो अपने पति को नहीं भूलती। उसका मन सदा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। इसी प्रकार हमें भी दुनिया में रहते हुए दुनिया के लेन देन का हिसाब खत्म करते हुए अपनी लिव उस मालिक की भक्ति और प्यार में लगाए रखनी है। इसलिए संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि अपने घर बार में रहते हुए हक हलाल की कमाई करते हुए मालिक की भक्ति करो। हमें ऐसे महात्मा की खोज करके ही उनसे शब्द या नाम का भेद लेना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई।